मेरे तन भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मूर्छे ये पूरा समाज जो है जिंदाबाद करते करते नेता बना देगा। लेकिन मैं कहाँ बेवकूफ इतना मैं तुझे नेता कहाँ बनने वाला हूँ। साथियों फोन वही चुनवाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। फोन वही चुनवाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार तो छीने जाते हैं, छीने जाते हैं, छीने जाते हैं। एक लाइन में बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को नमन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, जय करता हूँ। मंच पर आसीन ओबीसी महासभा के लोग, भीम आर्मी के लोग, भंते जी, सिख समाज के लोग, जितने भी समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, बहुजन आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी दी और बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। अब ओबीसी महासभा के लोगों के लिए विशेष, ओबीसी महासभा के लोगों के लिए विशेष ये आपका अभिनंदन सिर्फ यहाँ आने के लिए किया गया, आपके काम के लिए नहीं किया गया। वो किस लिए कि ओबीसी का जो काम सदियों से 11 सालों से इस देश में रहा है वो कहीं ना कहीं धूमिल हुआ है। आप समाज को जाकर के फर्ज बता रहे हैं, आप समाज को बता रहे हैं कि हमने ये किया है। इसके लिए आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, बल्कि ये कहूंगा कि कभी भी आपको भीम आर्मी के कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़े तो बताइएगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मरने तक के लिए तैयार है, लड़ने तक। साथियों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भोला सीधा भोला समाज है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, ये बेचारा बहुत सीधा भोला समाज है। ये मेरे जैसे ना जाने कितने लोगों को नेता बना चुका है। जिंदाबाद जिंदाबाद मैं जानता हूँ, मैंने देखा भाई। काशीराम साहब आए, काशीराम साहब भी बेवकूफ नहीं थे, वो खुद भी नेता नहीं बने। उन्होंने किया क्या, मध्य प्रदेश में नेता बनाए, यूपी में बनाए, बिहार में बनाए, हरियाणा में बनाए, आगे मंदिर भाई है, तमाम जगह नेता बनाए, लेकिन खुद नेता नहीं बनाए। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं। कौन सी विचारधारा? वो जो समता समानता की विचारधारा होती है, वो उस विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन हम देखें कितने सीधे बोले लोग हैं। हमने जिंदाबाद कर करके ऐसे ऐसे नेता बनाए, ऐसे ऐसे नेता बनाए जो बहुजन को सर्वजन की ओर लेकर चले गए, बहुजन को सर्वजन की ओर लेकर चले गए और बार बार ठीका पीटते रहे। जिस आंदोलन को आज दिल्ली की गद्दी के नजदीक होना चाहिए था, वो आंदोलन दिल्ली की गद्दी को छोड़िए, वो मध्य प्रदेश के गांव तक में नहीं पहुंच पा रहा। जो लोग यहाँ बुद्धिजीवी हैं, मेरे कहने का मतलब समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ब्राह्मण के संग बजाने से हम नहीं जा सकते तो हजारों साल पहले जा चुके होते। ब्राह्मण के संग बजाने से हम दिल्ली नहीं जाए, मेहनत करने से ही कुछ मिल पाएगा। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब अम्बेडकर को क्या लालच नहीं दिया गया होगा? क्या उस समय ब्राह्मणों के संघों में जंग लग गया होगा? नहीं, जंग नहीं लगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर वो जो ब्राह्मणों का संघ था उसको आप लोगों के लिए बजने पर मजबूर किया है, मजबूर किया है और कहा है कि तुम्हें मेरे समाज के लिए ये बजाना है। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? वही हमारे बच्चों के साथ बलात्कार, वही हत्याएं। मैं बेरोजगारी की बात नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। और करूं क्यों? ये देश लोकतंत्र का देश है। अब पूरा मत मानिएगा, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, पश्चिम का रहने वाला हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। भाषा सब कहता है बहुत गंदी है यार आप लोगों की। पूर्वी यूपी चले जाते हैं ना तो लोग नाराज हो जाते हैं, बिहार में नाराज हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड में नाराज हो जाते हैं भाषा सुनते। आप भी नाराज होते, फर्क नहीं पड़ेगा। बेरोजगारी की बात नहीं करूंगा क्योंकि इस देश में मूर्खों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए सिर्फ बाबा साहब के नाम लेकर के हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को धोखा दिया, फूले साहब का नाम लेकर के उनके आंदोलन को धोखा दिया। इस देश की सबसे बड़ी जमात
और आज नौकरियां मांग रही है। इस देश की जमात को तो शासन करके नौकरी देने वाली जमात बनना था, ये क्यों नौकरी भिखारी की तरह मांगती है? समझ रहे मेरे कहने का मतलब? इस लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर कह करके गए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ हिस्सेदारी किसकी है? पता है जितना प्रसाद कुशवाहा ने क्या कहा? 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। 100 में 90 शोषित है, शोषितों में लौटाना है। भारत की जल जंगल जमीन में 90 भाग हमारा। वो 90 कौन है? वो 90 कौन है? वो 90 इस देश के शूद्र, इस देश के अति शूद्र है। शूद्र का मतलब समझते हैं? अति शूद्र का मतलब समझते हैं? अछूत, जिनको आज ओबीसी कहा जाता है, जिनको एससी माइनॉरिटी कहा जाता है, वे सारे अछूती थे, ये सारे शूद्री थे। मनुस्मृति पढ़ो तो उठा कर, अरे मनुस्मृति पढ़ने का तो प्रयास करो। ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये मनुस्मृति कहती है। और आज ठीकरा फूटा जा रहा है। हमारे लोग भी खुश हैं, लगातार खुश हैं, आंदोलन को भूल गए, खासतौर से ओबीसी महासभा के लोगों का। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा आर्टिकल 340 याद दिलाया, आर्टिकल 340 याद दिलाया। जो ओबीसी के लोग यहाँ बैठे हो, पढ़े लिखे हो, और अगर यहाँ ना भी हो तो यहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोग, जो मैं बता रहा हूँ गौर से सुने, इस आर्टिकल 340 में जो प्रावधान ओबीसी समाज के लोगों के लिए दिए गए हैं, वो मंडल कमीशन के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समाज के लोगों ने मिलकर के लागू कराने का सिर्फ प्रयास किया, लागू नहीं करा पाए। 2 नियम लागू है। समझिए, इस देश के अंदर अगर ओबीसी के सारे नियम लागू हो जाए मंडल कमीशन के, तो क्या होगा जानते हैं? फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा का प्रधानमंत्री इस देश की गद्दी पर बैठ जाए। वो जानते हैं, जिनसे लड़ाई है वो जानते हैं। तभी तो बीजेपी कांग्रेस केंद्र की तरह खेला जा रहा है कि एक बार गेंद बीजेपी के पाले में फेंक दो और एक बार गेंद कांग्रेस के पाले में फेंक दो। तभी तो कहा जा रहा है। अभी एक व्यक्ति ओबीसी समाज के माननीय प्रीतम सिंह लोधी बता रहे थे कि बीजेपी के 2 बार प्रोटेस्ट रहे हैं। सही है? आरएसएस का मोहन भागवत नागपुर में बैठकर 1 लाख तलवारों की पूजा कर ले तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक वो व्यक्ति जो ओबीसी समाज का, या मैं ये कहूँ शास्त्रों के अनुसार जो शूद्र है, वो हथियारों की पूजा करने का तो पूरी पुलिस भी सड़क जाती है यार। कहेगा लोकतंत्र, ये कहेगा क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ जातीय फैक्टर है और कुछ नहीं है। अभी एक व्यक्ति लखनऊ में चीख कर कह रहा था, उसने कुछ बहुजन समाज के नेताओं की फोटो जला दी, बार बार तलवार याद कराना था। उसके बाद मैं भी लखनऊ में भी बहुत धर्म दीक्षा का कार्यक्रम था, उपवास पढ़ने क्या मैंने भी पढ़ी भाई, और मैंने कहा भाई मुझे भी भेज दो भाई। मुझे पता है कि मुझे जेल भेजेंगे तो लाखों लोग जो है, जो ये युवा है, ये चल पड़ेगा। ये अगर चल दिया तो दिशा दशा बदलेगी। भगत सिंह जब चले तो दिशा दशा बदलेगी। तो मैं भी गया वहाँ, मैंने कहा उसको भाई देखो, कमरे में बैठकर तो कोई भी कर सकता है, कमरे में बैठकर तो कुत्ता भी शेर होता है। ठीक, अगर दम है इस नीले पढ़ने वाले के किसी के सामने किसी बहुजन आंदोलन के कार्यकर्ता की फोटो जला कर देखो, फिर औकात का पता लगेगा। ये कहा मैंने उसको, और वो तलवार गा रहा था। हमने कहा देखो तलवार से तो पुराना रिश्ता है इस देश में। भीमा कोरे गांव का युद्ध भुलाया नहीं जा सकता। चंबल के लोगों को तो पता है, चंबल के लोगों को क्या बताऊं, इनके तो खून में क्रांति है। हमने उसको बताया कि भीमा कोरे गांव का इतिहास, चमार रेजिमेंट का इतिहास, महा रेजिमेंट का इतिहास, पासियों का राज, और तमाम हमने याद कराई उसको। हमने कहा कि बंदूकों से और तलवारों से तो पुराना रिश्ता है, पुराना रिश्ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, आज तुम तलवार चलाओ, हम कलम चलाएंगे। तुम तलवार चलाओ, हम कलम चलाएंगे। हम जैसे एक सिरफिरे ने कलम चलाई थी, इस देश का संविधान लिखा और तुम्हारी नसबंदी कर दी थी। ये कहा मैंने उसको, और आज भी कहता हूँ। अभी पाठशाला बोल करा रहा हूँ कि जितना दम है संघ के लोगों में वो लगा ले, जितनी ताकत है वो लगा ले। ये जो सोई हुई कौम मेरी है ना, अगर इसने एक बार करवट ली और एक बार सही से सांस भर दिया तो ये जितने संगी इतने से यहाँ बैठे हुए हैं, जो 3, 5, 7% के संगठन में यहाँ है, ये हवा में उड़कर फूल हो जाएंगे। ये सत्यता है। लेकिन करूं क्या? ये समाज जो निर्जीव हो चुका है, जो सवाल पूछना नहीं चाहता, जो सिर्फ जिंदाबाद में रहना चाहता है। अगर मैं भी पूछूंगा, भिंड के 4 साथी शहीद हुए थे 2 अप्रैल में,
प्रदीप जाटव, आकाश गर्ग, जगरूप जाटव, हरी सिंह, 4 साथी भिंड जिले के शहीद हुए थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हाथ खड़ा करके बताओ हुए थे नहीं। आप सब लोग ये भी बताओ, यहाँ के नेताओं से कितने लोगों ने सवाल किए कि भाई इनके परिवार का क्या हो रहा है। ये 4 लोग शहीद हुए थे 2 अप्रैल के आंदोलन में, इनसे पूछ कर बताओ कि कितने लोगों ने सवाल किया था कि भाई इनके परिवार का क्या हो रहा है। किया था? हम सीधे बड़े लोग नहीं है क्या? एक मिनट विनय भाई, मेरी बहनों बैठ जाओ, विनय भाई के बाद 2 गाने वो सुनाऊंगा। बैठ जाओ। मुझे लगता है पति का फोन आ गया, डार्लिंग कहाँ हो? वो सुबह से बैठी हुई है बेचारी। देखिए खाना भी होता है, बनाना भी होता है, खाना बनाने का समय भी हो चुका है। किसी ने सवाल तो नहीं किया, क्यों? कोई पूछने वाला हो, क्यों सवाल नहीं किया? जब वोट करते हो, सपोर्ट करते हो, सपोर्ट करते हो, तो सवाल कौन पूछेगा यार? भीम आर्मी ने ज्यादा बड़ा तीर मार दिया? नहीं, भीम आर्मी ने सिर्फ युवाओं को सवाल करना बताया है कि अगर जिले में गलत हो जाए और कलेक्टर संज्ञान ना ले तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता जाकर कलेक्टर की छाती पर खड़ा कर पूछे कि वहां ये घटना घटी थी, संज्ञान क्यों नहीं किया, या भीम आर्मी ने ये बदलाव किया, उधर तो कोई बदलाव नहीं किया। मैं पूछता हूँ अभी से कि जब भीम आर्मी का कार्यकर्ता चला जाता है, क्या हिम्मत पड़ती है? क्या कलेक्टर की हिम्मत पड़ती है गलत बोलने की? क्या वो न्याय देने के लिए सड़क पर आता है या नहीं आता है? आता है या नहीं आता है? तो यार जोर से बताओ ना, आता है। तो यही ताकत पैदा की है भीम आर्मी के लोगों ने और भीम आर्मी। मैं तो कहता हूँ, लगातार कहता हूँ, बहुत सारे ओबीसी समाज के लोग भीम आर्मी में हैं। हमारी तरफ से जितना ज्यादा प्रतिनिधित्व दे रहे उतना हम लोग दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। और बाहें फैलाकर मध्य प्रदेश के भिंड से ये भी ऐलान करता हूँ, जो क्रांतिकारी हैं ओबीसी समाज में, जो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं सामाजिक या राजनीतिक तौर पर, उनका बाएं फैलाकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी स्वागत करती है। आए, अपना प्रतिनिधित्व ले, नेता बने और समाज की इस लड़ाई को जो फूले साहब अम्बेडकर ने चलाई, कभी बुद्ध पेरियार ने चलाई, कभी गुरु नानक रैदास ने चलाई, कभी संत कबीर ने चलाई, इस लड़ाई को पीक पर पहुंचाने का काम कर। देखिए एक चीज समझिए, जिनके हाथ में ताकत होती है उनके बच्चों के साथ, बेटियों के साथ गलत नहीं होता। और तभी मैं बार बार कहता हूं कि ये सोया हुआ समाज अगर एक बार जाग जाए, प्रयास करने लगे, तो मैं ये कहता हूं प्रदेश से छोड़िए, इस देश की ताकत आपके हाथ में आने के लिए तैयार। मेरा एक सवाल और पूछता हूं आपसे, ताली मत बजाइए यार, मुझे खाली को कुछ कर रहे हो, मैं कुछ होने वाला हूं। मेरा एक सवाल और आपसे है, क्या जब आपके कार्यकर्ता जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, जानते हैं चंद्रशेखर आजाद? कितने लोग जानते हैं? अच्छा मेरी माँ नहीं जानती है, सब जानते हैं। आपका वो कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद जब आपके साथ गलत होता है और आपके प्रदेश में आता है तो क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? सरकार हिलती है नहीं हिलती है? भाई ना तो वो प्रधान है, ना MP MLA है, ना मंत्री मुख्यमंत्री है, ना BDC मेंबर है, ना वार्ड मेंबर है, ना किसी प्रशासनिक सेवा में है क्या? एक आम इंसान है ना आपकी तरह, या कुछ सीख उगे हुए हैं? कोई देखिए ताकत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ, बाबा साहब जो लोकतंत्र की ताकत देके गए ना, उसका एहसास हुआ है उनको, उस ताकत को पहचाना है उन्होंने, और अन्याय के खिलाफ लड़ा कैसे जाए ये सीखा है उन्होंने। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा एक दिन शेर कर दिया जाए। क्या कहते थे? 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर कर दिया जाए। शेर के बच्चे को भी बकरी, चूहे, बिल्ली, कुत्ते, शेर के बच्चे तक के पास नहीं जाते हैं, शेर को तो छोड़ दीजिए। तो आप सोचिए ना क्या मन बनाना है, समाज सोचे क्या मन बनाना है। उस जैसे शेर को, या ये बैठे यहाँ सुनी रस्ते भरसिया ओबीसी महासभा के लोग, इन जैसे शेरों को कुत्तों के हाथ कटवा देना है, या फिर इन जैसे शेरों को ताकत देकर बब्बर शेर बना देना, ये तो आपको तय करना, मुझे नहीं। और अगर बब्बर शेर बनाना है तो मैं लिख कर देता हूँ, लिख लीजिए। अभी भाई बता रहे थे कि 2 साथियों के सिर मुंडवाए
और पूरे गांव में घुमाया गया। पूरे गांव में बिना सरकार के संरक्षण के कोई गलत काम हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे पिताजी पुलिस में रहे हैं, मैं सिपाही कर रहा हूँ, और मेरे पिताजी का ये कहना था कि अगर प्रशासन और सरकार चाहे तो तुम 100 रुपए का नोट सड़क के बीच में रखा ना, किसी औकात नहीं 100 रुपए के नोट को उठा लो। मेरे पिताजी का पुलिस में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि जातीय शोषण बिना सरकार के संरक्षण ही हो जाता है? नहीं होता। हमें भी कैसे पता लगा? वो तो शिक्षा का अधिकार बाबा साहब देकर के गए ना, उस अधिकार से ये पता लगा कि ये नहीं हो सकता। ये देखिए सूचना भी गई है, शाक्य समाज के 2 लड़के के सर मुंडवा कर पूरे गांव में घुमाया गया। दबोआ गांव की घटना है, जिला भिंड। बताइए, मनुस्मृति है, कानून है ना भाई। अगर मैंने चोरी कर दी क्या होगा? आपने चोरी कर दी क्या होगा? जेल जाओगे ना, सजा होगी ना। या फिर कोई बाहर वाला ये लोग बैठे हुए सजा दे देंगे? नहीं। तो ये अंधा कानून सरकार के इशारे पर हो रहा है। अभी भी समय है एकजुट होने का, भीम आर्मी को मजबूत करने का, यहाँ अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व खोजने का। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को एक बात बता दूं, यहाँ पर फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा वाला एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला, याद है? यहाँ पर फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा वाला एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला था, याद है? नहीं भूल गए हो? याद है ना? ये भी तो याद होगा, वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया, या उसको भूल गए हो? याद करो, वो समय दोबारा लाएगी भीम आर्मी इस प्रदेश के अंदर, और बनाएगी, बनाकर दिखाएगी फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा वाले व्यक्ति को इस देश प्रदेश का मुख्यमंत्री, और यहाँ पर समता समानता का राज स्थापित करके दिखाएगी। कैसे राज स्थापित होता है ये तय है, ये जीत भी। क्योंकि मेरा एक कार्यकर्ता ऐसा है जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसको झुकाया नहीं जा सकता, जिसको खरीदा नहीं जा सकता। अभी न्याय यात्रा शुरू हो रही है, चंद्रशेखर आजाद भाई का जन्मदिन है 3 दिसंबर का। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने प्लान कर लिया, प्लान करके पूरा भेज दिया, भैया ये मध्य प्रदेश में करना है। भाई साहब ने पूछा भाई क्यों? मैंने भी पूछा भाई क्यों? कहने का नहीं, एक व्यक्ति जो प्रत्येक जगह जाकर न्याय के लिए लड़ रहा है, हर बेटी अनुसूचित वंचित के लिए लड़ रहा है, उसके जन्मदिन से मध्य प्रदेश से न्याय यात्रा शुरू करनी ही करनी है। वो सामाजिक न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है, 3 तारीख से शुरू हो जाएगी, 3 दिसंबर से। अब आप सोचिए उसमें कितना प्रतिनिधित्व आपको देना। देखिए रोटी भी घर की होगी, दाल चावल भी घर के होंगे, पैसे भी आप ही के होंगे, संसाधन भी आप ही का होगा। हमें तो सिर्फ आना है, उस न्याय यात्रा को चलाना है। किसी को लगता हो कि 2 लोग साथ रहेंगे, 2 लोग चलेंगे तो हमारा काम तो चलना है, हम तो चलेंगे। और किसी का मन बने कि नहीं 2 नहीं 2000 लोग इकट्ठा करना है तो भी हमारा काम चलना, तब भी चलेंगे। और अगर समाज का मन बन जाएगा नहीं 2000 नहीं, अब 2000 नहीं, अब तो आसपास के प्रदेशों से भी बुलाकर पूरे जिले को इकट्ठा करके 2 लाख एक साथ सड़क पर न्याय यात्रा के लिए चलेंगे। तो फिर ये खड़े दोनों साथी, एक भीम आर्मी के अध्यक्ष है, पार्टी की आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष। इन दोनों लोगों ने जीत करके काम शुरू कर दिया और कहा मुझे आज मैं पूछ रहा पूरा कर दोगे? तो इन्होंने कहा साहब आज चंबल में है, और चंबल में क्रांति एक ऐसी होती है कि अगर एक बार ठान लेना तो पूरे देश बढ़े होती है। बहुत सारी क्रांति हुई यहाँ से। तभी इन्होंने मुझसे दिमागदारी करके चंबल में इस यात्रा का उद्घाटन कराया है। इस यात्रा का जो लोगो है उसका उद्घाटन कराया है, और मुझे पूरी उम्मीद है। ये देखिए मैंने कहा था ना बहुत तेज लोग हैं मध्य प्रदेश के। 10 तारीख को मुझे चंबल ही बुलाया हरी झंडी दिखाने के लिए कि आप चंबल से हरी झंडी दिखाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है चंबल का नाम जैसे पहले स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया ना, तो भीम आर्मी की ये पहली यात्रा स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, और इसमें मध्य प्रदेश में चंबल का नाम नंबर 1 पर आएगा। अब सिर्फ मैं एक चीज आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि जो लोग आपके लिए लड़ते हो मरते हो, जो आपके हर सुख दुख में खड़े रहते हैं, आपको सहयोग उनका करना चाहिए या सिर्फ उनका सहयोग करना चाहिए जो 5 साल में एक बार आपके पास आता है? जोर से बताइए। ऐसे नहीं, एक ही आदमी नहीं चाहिए,
मेरी माताओं से पूछता हूं मैं, क्या चाहते हो आपके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़े, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बिल्डिंग हो, खेत खलियान हो आपके पास भी? चाहते हैं हम लोग? चाहते हैं ना? क्या ये जो मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं ये चाहते हैं कि सम्मान का जीवन व्यतीत किया जाए, या ये चाहते हैं कि हर गांव में तीसरे दिन चौथे दिन अखबार में टीवी में बलात्कार और रेप जैसी घटनाएं देखी जाए? अगर ये नहीं चाहते तो एक बार मौका दीजिए। ये जो बैठे हुए यहाँ कोई राजनीतिक परिवार के लोग नहीं है, मुझे नहीं लगता इनके चेहरे देखकर कि ये किसी बड़े राजनेता, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की किसी उसके क्या नाम वंश की भेज है ना। ये जब ये पर्दे की बात चल रही थी, मैं इनको यही कह रहा था, मैंने कहा साहब आइए और चुनाव लड़िए, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि 5-10 करोड़ ना तो लगाने के लिए होंगे और ना ही सामाजिक कार्यकर्ता कभी विधानसभा जा पाएगा। और जब सामाजिक कार्यकर्ता विधानसभा नहीं जाएगा तो वो ये नहीं बता सकता कि जिस खेत में कार्यक्रम है इस खेत में फसल कैसे होती है, इसकी मिट्टी कौन सी है, वो ये नहीं बता सकता। वो तो सिर्फ एसी में बैठा हुआ वाला जाएगा तो वो सिर्फ एसी की बात बता पाएगा। हाँ भाई एसी इतने प्रतिशत पे उसे 17 पे कर देते हो, ज्यादा ठंडा कर देती है, और 24 पे कर देते हो कम ठंडा करते हो, ये बता पाएगा। अब तय आप लोग कर लीजिए, अगर आपको कोई भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से अच्छा अवसर लगता हो, या आपको ये लगता हो कि चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा बहुजन आंदोलन की लड़ाई कोई लड़ रहा है, वो चाहे ओबीसी की जनगणना की बात हो, ओबीसी मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन की बात हो, किसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचार की बात हो, किसी बैकवर्ड मुस्लिम पर हो रहे अत्याचार की बात हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा भाई ये व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा काम कर रहा है, इसके साथ खड़ोगे। मैं संतों महापुरुषों का नाम लेकर आपको वचन देता हूँ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो बिना रतन में उसके साथ आकर खड़ा हो अपनी पूरी टीम से। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति ना मिला तो भीम आर्मी से ज्यादा मजबूत तरीके से काम कर रहा हो, तो फिर वचन आपको भी देना पड़ेगा। फिर आप हार जीत छोड़ करके, जीना मरना छोड़ करके, अपनी सुख सुविधाएं छोड़ करके फिर भीम आर्मी के साथ मजबूती से कंधा मिलाकर खड़ेंगे, हाथ उठाकर वचन दीजिए। वैसे नहीं, इस बीच एक चीज और मैं कह दूं, जो व्यक्ति ने किसी और को वचन दे रखा वो हाथ ना उठाए, बिल्कुल ना हाथ उठाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी पूर्वज को कोई गद्दार कहे। वो व्यक्ति हाथ उठाए जो अपने वचन पर पूरा होता था, बिल्कुल दोबारा हाथ उठा लीजिएगा। तो मुझे तो लगता है कि मुश्किल से 1% लोग ऐसे हैं जो जन्म साथ नहीं है, 99% साथ है। तो भाई अब तो यहाँ के लीडरों की जिम्मेदारी है, यहाँ की ओबीसी महासभा की जिम्मेदारी है, यहाँ की देश की जिम्मेदारी है, और यहाँ भीम आर्मी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश को पूरी मुट्ठी में कैसे खींचना है। रिजल्ट आपके सामने है, ये यहाँ 99% लोग आपके साथ खड़े तैयार है राजनीतिक तौर पर। तो सोच लीजिए क्या करना क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मजबूती से लड़ेंगे। 2 मिनट दे दूंगा बहनों, 2 मिनट आपसे बात करनी है मुझे अपनी बहनों से सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। 2 मिनट के बाद आप चली जाइएगा, आप ही के विषय बात है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ बहनों से, खास तौर से जिनकी शादी हुई, क्या घूंघट में रहकर हम अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं? मैं भी पीछे से आया तो बहुत सारी माँ मेरी माँ से मिला तो मुर्गी थी, उन्होंने कल में घूंघट निकाला था। मैंने पूछा माँ ये घूंघट क्यों, ये घूंघट किस लिए? देखिए घूंघट जो है महिला के उत्थान में एक रोड़ा आज के दिन में, पहले क्या बोलते थे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ हो, बहन हो, मेरी बेटी हो या मेरी दादी हो, वो सब इस प्रथा से दूर हो। इस प्रथा से दूर होंगी तो आडंबर से दूर होंगी, और आडंबर से दूर होंगी तो इन बच्चों को शिक्षा की ओर लेकर जाएंगे। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा भी यहाँ खड़े होकर मेरी की तरह बोले? कितनी माताएं सीधे जाती हैं कि उनका बच्चा यहाँ खड़े होकर आपकी बेटी की तरह बोले? चाहती है ना? तो आडंबर से दूर रहो। इस घूंघट प्रथा को आप लोगों ने लागू कर दिया ठीक है, लेकिन आने वाले समय में इस प्रथा को अपनी बेटी को मत सिखाना, उनको किताबें सिखाना, संविधान सिखाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ बैठे जो मेरे परिवार के लोग हैं, मेरी जो पीड़ा में जो मेरे मन का दुख है पूरे देश का, वो समझ पाए होंगे। और ये युवा जो निजाम बदलने में हर मौसम में सक्षम रहा, चाहे वो भगत सिंह के रूप में रहा हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में रहा,
जिसने हर बार निजाम बदला है, इस बार भी मध्य प्रदेश की हवा को बदलने का प्रयास करेगा। और मैं कहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है भाई? जोर से बताओ यार, सारे बताओ क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। हाँ तो उनको बताइएगा जाकर, भीम आर्मी ने उनके ताबूत में कील ठुक दी है। ये जो ना ये न्याय यात्रा बहुत शौक है ना तुम्हें, बहुत शौक है बिना ओबीसी रिजर्वेशन के पंचायत चुनाव कराने का, तुम्हें बहुत शौक हो गया है। जब दलितों के साथ गलत होता है घर में बैठ रहते हैं, उन लोग कहिए जाकर देखिए ताबूत में कील ठोक रहे हैं तुम्हारे, और तुम्हारे अंदर अगर दम हो तो इस कील को निकाल कर दिखाओ। हमारा काम तो ठोकने का, मजबूत ठोक देंगे। 4 लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा, सब साथी मुझे गौर से सुनने का प्रयास करें। भाई देखो यार, सुन लो, ऐसा ना करो भाई। देखो यार, 1 मिनट 1 सेकंड की बात रहेगी। 4 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, युवा जरूर सुने। और ये चंबल की भूमि है, चंबल वाले जरूर सुने। महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम जानते हैं उन्हें रुकना, हम जानते हैं उन्हें रुकना। जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा, उस ओर रास्ता हो जाएगा, उस ओर रास्ता हो जाएगा। जय नीम, जय जवान, जय मंडल, जय संविधान, जय मध्य प्रदेश।